राम राम भाई सारे ने, मेरा नाम अनुज गला होता है। वेलकम बैक अगेन अ न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं जोरबाग मेट्रो स्टेशन से ही। जस्ट एग्जिट किया है एंड अगेन डीजीसीए का चक्कर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई कुछ काम ही ऐसे फंस जाते हैं और लास्ट में वो पूरे नहीं हो पाते तो भागना पड़ता है डीजीसीए में। अभी की प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि मैं कोलंबिया था, जब मैंने एक्सटेंशन ऑफ रेटिंग के लिए अप्लाई किया। एक्सटेंशन ऑफ रेटिंग के लिए अप्लाई तो कर दिया, बट स्टार्टिंग में जो मैंने पेमेंट की वो 10,000 रुपीज़ की होनी थी। एक्सटेंशन ऑफ रेटिंग के लिए 5,000 है और साथ में 5,000 आपकी IR के लिए है, ठीक है। तो 10,000 इन टोटल थी। मैंने पेमेंट किया वहीं से कोलंबिया से ऑनलाइन EGCA को। अब क्या था कि वहाँ से तो पेमेंट फेल्ड दिखा दी EGCA के ऊपर। मैं सोचा कि रिफंड आ जाएगा, भारत को भी पेमेंट नहीं हुई होगी। तो फिर मैं इंडिया आया, मैंने दूसरी पेमेंट की 10,000 की। वो पेमेंट होने के बाद कुछ हुआ नहीं। वो सेकंड वाली पेमेंट तो हो गई, वो मैंने डेबिट कार्ड से किया था तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो मेरी जो एप्लीकेशन थी वो सक्सेसफुली सबमिट होगी बेसिकली। एंड देन इंडिया आए। इंडिया के मैंने चेक किया, भाई 12-15 दिन चले गए, अभी तक रिफंड नहीं आया। इंडिया के वापस चेक किया तो भारत कोष के ऊपर जो पेमेंट थी वो सक्सेसफुल हो रखी थी, ठीक है। अब इसको फर्दर कंटिन्यू में बाद में करता हूँ, पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको कैसी कैसी थी। भाई मेरी क्यों बना रहा है? तो किसकी बढ़ावा भाई? वीवो भाई, अपने वीवो। कैसे मेरा भाई? बढ़िया भाई। हाँ, तो आगे कंटिन्यू अपनी स्टोरी को करते हैं। जो कि हमने छोड़ा था कि जो पेमेंट थी भारत कोष के ऊपर, जो मेरी सेकंड पेमेंट थी वो तो सक्सेसफुल ऑलरेडी हो ही गई थी, आपको पता है इंडिया की मैंने की। जो फर्स्ट पेमेंट थी मैंने कोलंबिया से की थी थ्रू UPI, जो कि फेल्ड हो गई थी। और जो स्टेटस था वो दिखा रहा था आपकी जो अपनी जो वेबसाइट है EGCA के ऊपर स्टेटस फेल्ड ही आ रहा था, ठीक है। तो मैं सोचा कि ये पैसे जो हैं 10,000 पहले वाले वो रिफंड होके आ जाएंगे वापस। अगर फेल्ड दिखा रहा है तो रिफंड होके वापस आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि ना तो मैं वहाँ पे भारत कोष पर चेक कर सकता था कि पेमेंट इवन भारत कोष के ऊपर सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। ये केस अब दोबारा से फिर से हुआ मेरे साथ, मैं बताऊँगा आपको। आई डोंट नो ये भी वापस आने वाले हैं नहीं, बट ये चीज़ होगी। तो इंडिया के जब देखा भारत कोष के ऊपर वेबसाइट पे, तो मेरी पहली वाली पेमेंट भी सक्सेसफुल हो रखी थी। दैट मीन्स कि 10,000 रुपये पहले वाले सक्सेसफुल थे, लेकिन आज तक वो EGCA के ऊपर फेल्ड ही दिखा रहा है। तो मैं इस चीज़ को लेके कि भाई एक तरीके से 20,000 रुपये चले गए। तो मैं गया DGCA जाके हमने भाई बात की उनसे। बात की तो डायरेक्टर थे, नाम तो मैं लूँगा नहीं। तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि भाई पेमेंट तो वापस नहीं होगी, क्योंकि बहुतों की पेमेंट ऐसे आती है तो उसको हम ड्यूअल पेमेंट में काउंट करते हैं। मैंने बोला कि भाई ये ड्यूअल पेमेंट तो हो ही नहीं सकती है ना। ड्यूअल पेमेंट तो ऐसे होती है कि हमें पता है कि ये पेमेंट हो गई, सक्सेसफुल है, और दूसरी पेमेंट हम फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन आज तक वो पेमेंट अगर फेल्ड दिखा रहा है EGCA के ऊपर, तो वो तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला ना। वो बोला कि आपको वेट करना चाहिए था एक पेमेंट करके। मैंने उनसे यही बोला कि सर अगर मैं वेट करता, अगर ये पेमेंट फिर भी फेल्ड ही आती, तो बोले कि आप भारत कोष वालों को बोलते या फिर DGCA में बोलते कि ये पेमेंट भारत कोष के ऊपर सक्सेसफुल दिखा रहा है लेकिन इसके ऊपर सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा। तो भाई बहस करने का कोई फ़ायदा था नहीं। उन्होंने बोला कि पेमेंट तो वापस नहीं होगी। तो उस दिन गया, मैंने मेल भी बहुत सारे लिखे थे पहले। तो वही था कि मैंने भारत कोष को फ़ोन किया, भारत कोष वालों को मेल लिखा, सॉरी फ़ोन तो वो उठाते नहीं है।
मेल लिखा। मेल लिखने पे उन्होंने बताया कि भाई आपको डीडीओ सेक्शन में, कंसर्न डीडीओ सेक्शन में आपको बात करनी पड़ेगी। वहाँ से मैंने उनको बोला कि किसी जो कंसर्न डीडीओ है उनका मेरे को नंबर दे दो। तो उन्होंने नंबर दिया, तो उनसे बात की। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि सर हम पेमेंट रिफ़ंड तो कर देंगे, लेकिन हमारे पास चालान आना चाहिए पेमेंट का। तो अब चालान की दिक्कत ये थी कि मैं चालान कहाँ से बनवाऊँ। तो फिर उन्होंने बोला कि इस सेक्शन में आप है ना डायरेक्टर से बात करो। डायरेक्टर को मैंने मेल लिखा, डायरेक्टर ने बोला कि असिस्टेंट डायरेक्टर, उनका नंबर दे दिया, उनको रेफर कर दिया मेल कि इसकी जो क्वेरी है उसको देखो। और फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर का नंबर मिला जो कि आपकी डायरेक्टरी है उसके ऊपर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर वो बोले कि भाई आप ये दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करो। मैंने बात किया, मतलब कि मेल था ओनली उनका, मेल के कोई रिप्लाई नहीं था, तो मुझे जाके ही बात करनी पड़ी। और जब उन्होंने बोला कि अच्छा अब बताओ मेरे को, मखा सर मैंने मेल भी कर रखी है। तो बोले कि अच्छा मेल कर रखी है। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरी मेल चेक की और उसी टाइम पे उन्होंने रिप्लाई दे दिया कि दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड पॉलिसीज ऑफ भारत कोस्ट वेबसाइट, ये ड्यूअल पेमेंट में काउंट होगा, तो पैसे वापस नहीं होंगे। मखा ये सही झटका लगा भाई। तो अभी भी सेम चीज़ हुई, जैसे कि अभी मैं पेपर दे रहा था अपना एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम मैंने फिल किया है जनरल नेविगेशन एटीपीएल का। तो उसमें क्या था कि 2500 रुपीज़ की पेमेंट होनी थी। आपको पता है कि नॉर्मल अटैम्प्ट जो होता है उसी के अंदर हम एटीपीएल के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो मैंने पेमेंट की 2500 रुपीज़ की, यूपीआई के थ्रू ही की। तो वो पेमेंट फेल होगी भाई। पेमेंट फेल का मेरे पास मेल आ गया परीक्षा की तरफ से कि आपकी पेमेंट फेल हो गया। अब क्या दिक्कत है कि मैंने देखा जाके भारत कोष के ऊपर फेल्ड दिखा रहा है। टाइम था 10 बजे तक का भरने का। मैंने उस दिन स्टोरी भी पोस्ट डाली थी, और 10 बजे भरने तक का टाइम था, लास्ट टाइम था, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म फिल करने का। मैंने ऑलमोस्ट 7:40 पे फिल किया था ये जो फॉर्म था, तो फेल्ड हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो वेट करके देख लेते हैं, क्या पता पेमेंट मतलब कि अकाउंट से कट चुकी थी। तो सोचा कि वेट करते हैं, क्या पता हो ही जाए। तो मैंने 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट वेट किया, तो पेमेंट फेल्ड दिखा रहा था भारत कोष के ऊपर स्टेटस। और मैं सोचा ऐसे तो बात तो नहीं बने, तो हम सोचे कि अगर भारत कोष के ऊपर फेल्ड है तो वापस आ जाएंगे पैसे। तो उसके बाद मैंने सेकंड पेमेंट कर दी 2500 रुपीज़ की, ठीक है। तो वो पेमेंट सक्सेसफुल होगी, वो मैंने डेबिट कार्ड से की। तो एक चीज़ और बताऊंगा लास्ट में कि क्या सीख ली इस चीज़ से। ये पेमेंट होने के बाद सेकंड पेमेंट सक्सेसफुल होगी, सब कुछ आ गया, मेल आ गया कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया परीक्षा की तरफ से। और इसके बाद फिर जो अगली चीज़ थी, मैंने अगले दिन भारत कोष में दोबारा से जाके देखा कि पेमेंट फर्स्ट वाली का स्टेटस क्या है। फर्स्ट वाली का स्टेटस अगले दिन दिखा रहा है कि सक्सेसफुल है। मैं लो भाई, ये फिर से अटक गए मेरे, मतलब। तो मैंने मेल लिखा परीक्षा वालों को, बोला कि पेमेंट वापस रिफंड हो जाएगी। आई डोंट नो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, बट जब भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ होने के बाद ठीक है भाई। अब जो लास्ट चीज़ है, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई एक बार पेमेंट हो जाए, ट्राई करो कि जो कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, लाइसेंसेस अप्लाई कर रहे हो या फिर नॉर्मल आपका जो एग्ज़ाम्स अप्लाई कर रहे हो, वो पेमेंट अगर फेल्ड हो जाती है तो वेट करो भाई, सबसे पहली बात तो। और अगर फेल्ड ही दिखाते हैं बाद में स्टेटस, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल करो कि मेरी पेमेंट भारत कोष के ऊपर अब सक्सेसफुल दिखा रही है, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर फेल्ड दिखा रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो। तो ये मेथड मेरे हिसाब से राइट होगा, और यही मेरे को वहाँ पे सजेस्ट किया था डीजीसी ने। और सेम चीज़ आपको सेकंड पेमेंट नहीं करनी है जब तक पहली वाली पेमेंट का रिजोल्यूशन कुछ नहीं हो जाता। अगर पहली वाली पेमेंट रिजोल्व हो गई है, ठीक है, तो बेटर है। अगर नहीं हुई है तो सेकंड पेमेंट मत करो भाई मेरे, वरना आपके पैसे फालतू में जाएंगे, वो वापस आने वाले हैं नहीं। बहुत ही केस कम है जिसके अंदर पैसे वापस आएंगे, वरना पैसे वापस देता नहीं है डीजीसी, आपको पता है। तो वो पानी में जाएंगे आपके पैसे। सो बेटर है कि वेट करो जब तक वो पेमेंट का सोल्यूशन नहीं हो जाता है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर हो सके तो पेमेंट यूपीआई के थ्रू मत करना, अवॉइड करो यूपीआई के थ्रू पेमेंट। भारत कोष वगैरह की जो डीजीसी की जितने भी पेमेंट्स हैं उनको डेबिट कार्ड से ट्राई करो, अगर पॉसिबल है तो डेबिट कार्ड यूज़ करो, प्रेफर करो पहले। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है भाई, ताकि आप सबके पैसे थोड़े बच सकें यार, फालतू में कहीं पे अटके ना। और दैट्स इट, आज की वीडियो में यही सब कुछ बताना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको वीडियो, और मैंने वहाँ से कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया था, वहाँ पे एक दिन रुका और नेक्स्ट दिन आया था घर पे। उसके बाद काम में बिजी हो गया था, वीडियो एडिटिंग बाकी लेकर आ रहा था। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद।